गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का 4th चैप्टर जिसका नाम है वाक्य विचार ये समझेंगे। यहाँ देखिए, किसी से बातचीत करते समय हम कई शब्दों को एक साथ बोलते हैं। शब्दों को सही क्रम में बोलने से ही वाक्य बनते हैं। ठीक है, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, अब जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो शब्दों को मैं एक साथ बोल रही हूँ, एक ही क्रम से बोल रही हूँ और ये जैसे आपको समझ भी आ रहे हैं, है ना। शब्दों को सही क्रम में बोलने से ही क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। यहाँ देखिए, ये हमें पिक्चर दी हुई है, इसके नीचे वाक्य लिखा हुआ है, रिद्धि नाच रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, वंश पुस्तक पढ़ रहा है ना। ये वाक्य लिखे हुए हैं, ये हमें समझ में आ रहे हैं कि और इनका अर्थ भी है। इनमें वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है क्योंकि इसमें शब्दों को सही क्रम में रखा गया है। यदि हम शब्दों का क्रम बदल दें तो इनका अर्थ अस्पष्ट हो जाएगा। देखो कैसे, रही है, रिद्धि नाच है, रहा घोड़ा दौड़ रहा है, पुस्तक वंश, है ना। इन वाक्यों में इन्होंने शब्दों को आगे पीछे रख दिया तो ये वाक्य भी स्पष्ट नहीं हो रहे हैं और इन वाक्यों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वाक्यों में शब्दों का क्रम बदल गया है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट नीचे है वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं, यहाँ देखो, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन से, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ रहा है, गाय घास खा रही है ना। शेर दहाड़ रहा है, हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेर के बारे में बात कर रहे हैं। और गाय घास खा रही है, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इस सेंटेंस में शेर और इसमें गाय, ये दोनों क्या हैं, उद्देश्य हैं क्योंकि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है विधेय। विधेय किसे कहते हैं, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में जैसे दहाड़ रहा है और घास खा रही है, ये क्या है, विधेय हैं। हम ऊपर किसके बारे में पहले बात कर रहे थे, शेर दहाड़ रहा है। शेर तो उद्देश्य था और हम शेर के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वह दहाड़ रहा है। दहाड़ रहा है विधेय है। और जैसे ऊपर था कि गाय घास खा रही है ना। गाय तो उद्देश्य था और गाय के बारे में यहाँ क्या बात हो रही है कि वो है घास खा रही है। तो ये दोनों क्या हैं, विधेय हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। ओके, अब यहाँ तक अपना चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। ये आपको खुद से रीड करके समझना है। ओके।